सर्वेभ्यो नमो नमः। वसुधैव कुटुम्बकम की ओर से मैं वीणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे कुशल होंगे। और आज आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हुई हूँ संस्कृत में अनाजों के नाम। इससे पहले हमने पक्षियों के नाम पढ़े हैं संस्कृत में, और फलों के नाम पढ़े हैं, गिनतियाँ पढ़ी हैं हमने 100 तक। संस्कृत में माहेश्वर सूत्र पढ़े हैं, उनका वर्णन किया है मैंने वीडियो में, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। और यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको भी अवश्य देख लीजिएगा। संधियाँ इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, राम के शब्द रूप पढ़े हैं हमने, अस्मद युष्मद के शब्द रूप पढ़े हैं, और भी कई सारे शब्द रूप पढ़े हैं हमने। और आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में अनाजों के नाम। जैसा कि आपको इसमें वीडियो में दिखाई भी दे रहा होगा कि बहुत सारे विभिन्न प्रकार के अनाज रखे हुए हैं ना। तो देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ये देखिए, गोधूमः। गोधूमः, गोधूमः किसे कहते हैं? गेहूँ को, अर्थात गेहूँ को क्या कहते हैं? गोधूमः, वीट। ये जैसा आपको दिख रहा होगा गेहूँ, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें ये नहीं मालूम होता कि गेहूँ दिखाई कैसा देता है। क्यों? क्योंकि वही अब आजकल तो क्या है, सीधा सीधा भाई पैकेट वाला आटा आता है, तो सीधा मार्केट से गए और पैसे दिए और सीधा आटा उठाया और सीधे घर, तो आटा लेकर के सीधे अपने घर आ जाते हैं। तो बच्चों को, आजकल के जनरेशन जो है, उनको यही नहीं पता होता कि अनाज जो है वो दिखता कैसा है। बहुत ज़्यादा अधिक समस्या है। तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसी वीडियो बनाई है कि जिसमें मैं जो भी अनाज बताऊंगी तो उसमें मैंने उस पर्टिकुलर अनाज को आपको आपके स्क्रीन में दिख भी रहा होगा, ऐसे मैंने इसमें डाला है। ठीक है, तो गोधूमः अर्थात गेहूँ। क्या? गोधूमः अर्थात गेहूँ, और इंग्लिश में कहते हैं वीट। किसे कहते हैं? गेहूँ को। देख लीजिए गेहूँ के दाने कैसे दिखाई देते हैं, ये भी देख लीजिए। जहाँ तक समझती हूँ बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे, ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको मालूम भी होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी महान विभूतियाँ होती हैं जिन्होंने अनाज नहीं देखा होता है, और वो कह देते हैं कि भाई हमें तो पता ही नहीं है कि गेहूँ दिखता कैसा है। अब ये देखिए, अब ये होता है यव अर्थात जौ। जौ, यवह अर्थात जौ। जौ को क्या कहते हैं? यवह, और इंग्लिश में कहते हैं बार्ली। ये देखिए, इसके अंदर से, इसके अंदर इसको छील, इसके ये ऊपर की जो लेयर है ये इसका छिलका है, और अंदर इसके अनाज निकलता है, उसे बोलते हैं यवह अर्थात जौ। ठीक है, यवह अर्थात जौ। ये देखिए, ये आ गया बढ़िया चना। चने को क्या कहते हैं संस्कृत में? चणकः। चणकः अर्थात चना। चने चटपटे, चने चटपटे से चणकः। चणकः, ट्रेन में कभी जाते हुए सुनो, कभी आप लोग ट्रैवल पे गए हो तो चने चटपटे, चने वाला ऐसे बोलते हैं ना, आता है ना चने वाला, तो बढ़िया थोड़े से चने देता है और खूब सारी प्याज व्याज टमाटर वगैरह जो भी डाल करके और बढ़िया बना करके उल्लू और बुद्धू बना के बढ़िया दे जाता है 10 रुपये में। तो ना चणकः, चने चटपटे अर्थात चणकः अर्थात चना, और इंग्लिश में कहते हैं ग्राम। चना अर्थात चणकः। ये बढ़िया अंकुरित किए हुए चने हैं, इनको बढ़िया खाना चाहिए, बढ़िया अच्छा हेल्दी रहता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है अंकुरित अनाज खाने से। ठीक है, तो चलिए अब इसमें आगे देखते हैं। और तंडुलः। तंडुलः किसे कहते हैं? चावल को, यानी राइस को। तंडुलः अर्थात चावल को। ये जो प्रॉपर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, ये येलोइश जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं धान। ये प्रॉपर धान होता है, और इसके अंदर से, ये इसके ऊपर का छिलका, इसके अंदर चावल होता है। चावल जब निकलता है तो वो ऐसा होता है, बढ़िया वैरायटी के चावल होता है, बासमती और कई प्रकार के भी चावल, अब तो बहुत वैरायटी के आने लग गए हैं। तो चावल को जो है कहते हैं, क्या कहते हैं? तंडुलः। क्या कहते हैं? तंडुलः, और इंग्लिश में कहते हैं राइस, और संस्कृत में कहते हैं चावल। हिंदी में तो हमें मालूम ही है कि चावल को चावल ही कहते हैं ना। चलिए, तिल। तिल का सिंपल ही है, तिल का ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। तिल को कहते हैं तिलः, और तिल जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा ये होता है ये हमारा होता है एक सफ़ेद रंग का, और दूसरा जो होता है हमारा ब्लैक कलर का। ठीक है, एक वाइट और एक ब्लैक कलर का, और इंग्लिश में इसको कहते हैं सेसमे। और इस सेसमे ऑयल भी होता है, जो इसका तिल का जो तेल होता है उसको सेसमे ऑयल कहते हैं, और बहुत अच्छा पौष्टिक होता है, और सर्दियों में खाना चाहिए क्योंकि गर्म बहुत होता है वो। गर्मियों में नहीं खाना चाहिए क्योंकि गर्मियों में गर्म बहुत करता है, वैसे ही गर्मियाँ तो झेले नहीं झेलती हैं, ऊपर से गरम चीज़ें और खा लो, हाँ, तो इसलिए वो नुकसान करेगा।
ये है हमारी द्विदलम अर्थात दाल, अर्थात द्विदलम अर्थात ये चने की दाल, गोल 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 चने की दाल। बच्चों देख लीजिए आप लोग चने की दाल कैसी होती है, नहीं तो फिर पता चलेगा कि मम्मी से कहोगे कि मम्मी पूछेंगी बेटा क्या बनाऊँ, अरे मम्मी वो बड़ी वाली जो येलो वाली दाल होती है ना उसको बना लेना। तो बच्चे हमारे आजकल के ऐसे होशियार हो गए हैं, तो वो क्या कहेंगे कि भाई कौन सी दाल बनानी है मम्मी उनकी पूछेंगी तो कहेंगे मम्मी वो बड़ी वाली येलो की दाल बना लो, येलो दाल बना लो बड़ी वाली। अब ये नहीं मालूम कि वो चने की दाल है ना, तो इसलिए ज़्यादा हंसने और मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं है। पर जो है, जो यथार्थता है, जो सत्यता है, वह मुझे चूँकि बहुत सारे ऐसे बच्चों से मिली हूँ मैं, तो इसलिए मैं इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही मैंने ये वीडियो अपलोड किया और बनाई भी इसीलिए, ताकि बच्चों को हमारी जो भारतीय संस्कृति है एटलीस्ट वो तो चलो ठीक है वो छोड़ दीजिए, पर जो एक सामान्य जो जानकारी है वो तो कम से कम पता होनी चाहिए, वो मालूम होना चाहिए ना। ये देखिए चने की दाल, चने से जो बनती है उसको चने की दाल कहते हैं, द्विदलम, द्विदलम अर्थात चने की दाल। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम। ये देखिए धान्यम, धान्यम अर्थात धान, जैसा अभी मैंने आपको चावल में बताया था कि धान को धान, ये देखिए ये भी वही धान है, और धान को क्या कहते हैं धान्यम। और धान लगाया कैसे जाता है, ये देखिए कितना बहुत कठिन परिश्रम वाला काम होता है ये, किसान लोग जो करते हैं, और कैसे एकदम भरा हुआ पानी है खेतों में, और ये देखिए हरे हरे ये सब जो लगी हुई है क्रॉप, और इस क्रॉप को ये लोग पहले बोते हैं, उसके बाद में एक एक क्रॉप को अलग अलग धरती पर अलग अलग ज़मीन पर लगाया जाता है, वो भी उस ज़मीन पर जहाँ पर पानी बहुत सारा भरा होता है। तब ये जो हमारा धान्यम होता है, जो धान होती है, ये हमारी अच्छी फसल अगर होती है तो फिर अच्छी बड़ी हो जाती है, और फिर इसी धान से जो है हमारे तंडुलह निकलते हैं, अर्थात चावल जो है वो निकलते हैं हमारे इसी धान से ना। तो देखिए अभी ये आ गया प्रिया गुहू अर्थात बाजरा, पर्ल माइल्ड। ये देखिए ये इसका ऐसे खेत में ये ऐसे लगे हुए होते हैं, जो प्रॉपर जो बाजरा होता है वो ऐसा होता है, ये प्रॉपर जो बाजरा होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, ये आ गई हमारी दालें। अब दाल देखते हैं, ये कौन सी दाल है मम्मी, मम्मी पूछेंगे बेटा कौन सी दाल बनाऊं, मम्मी लाइट ब्राउन वाली जो दाल है उसको बना लेना, या फिर कहेंगे मम्मी जो रेड वाली दाल है ना, ऑरेंज ऑरेंजिश दाल है उसको बना लेना। अब ये नहीं मालूम कि वो मसूर की दाल है। तो देख लीजिए जो छिलके वाली जो दाल होती है उसको क्या कहते हैं, ये रही छिलके वाली जो दाल होती है उसको कहते हैं मसूर, मसूर ही कहते हैं वैसे तो हिंदी में, केवल विसर्ग लग गया और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। छिलके वाली जो मसूर है ये ब्राउनिश होती है, और इसका छिलका हटा दिया गया है इसलिए ये ऑरेंज कलर की हो गई है, रेडिश होती है थोड़ी सी। तो ये हमारी मसूर की दाल हो गई। ठीक है, मसूर की दाल को क्या कहते हैं मसूर। ये हो गए हमारे मटर, मटर को क्या कहते हैं संस्कृत में कलायह, कलायह, ये ड्राई पीस या वाइट पीस। तो ये आ गए, ये इसका बढ़िया भिगा करके पानी में रात में भिगा दीजिए, और सुबह बढ़िया बॉईल करके नमकीन चावल इसके बनाइए, बहुत अच्छे स्वादिष्ट टेस्टी बनते हैं। पेड़ पे जो लगी हुई हरी मटर होती है वो इस तरीके से लगी हुई होती है, ये लगी हुई है ना पेड़ों पे बहुत अच्छे अच्छे, और खेत से तोड़ करके जो खाने का जो मज़ा है वो मज़ा ही अलग होता है। इसके बाद है मूंग, मुदगह, मूंग को क्या कहते हैं मुदगह। ये है ग्रीन ग्राम स्प्लिट, ये मूंग, ये हमारी साबुत मूंग है, और मूंग की जो दाल होती है 2 पार्ट्स वाली, कौन सी दाल, ग्रीन वाली दाल बना लेना। ग्रीन वाली दाल का नाम नहीं मालूम कि कौन सी दाल होती है वो, तो ध्यान से सुन लीजिए बच्चों आप लोग। मूंग की दाल होती है हरे रंग की ना, लाल वाली या भूरी वाली ब्राउन कलर की जो दाल होती है वो होती है हमारी मसूर की, और ये हमारी अंकुरित मूंग है जो कि खानी चाहिए, अच्छी हेल्दी रहती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ये आ गई बढ़िया मूंगफली, मूंगफली को क्या कहते हैं मुदगफली, ये कहते हैं पीनट, कहते हैं पीनट बटर भी आता है इसका, और मुदगफली का अच्छा स्वादिष्ट होता है। इसके बाद देखते हैं, ये आ गई हमारी सबसे अधिकांशतः लोगों की फेवरेट दाल, आढ़की, आढ़की अर्थात अरहर, रेड ग्राम या पिचिंगी। तो देखिए पेड़ में जब लगी हुई होती है तो इस प्रकार की फलियों में लगी हुई होती है, फिर उसके बाद ये सूखती है, सूखने के बाद जो होता है फर्स्ट स्टेप ये है, सेकेंड स्टेप ये है, एंड थर्ड स्टेप दिस। तो ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में कैसी होती है, पेड़ में अच्छी हरी हरी लगी हुई है बढ़िया, ये देखिए लगी हुई है पेड़ पे ना, उसके बाद में सूख करके आई तो ये ऐसी रेडिश रेडिश हो गई।
फिर इसके बाद में मशीन में दली जाती है। उसके बाद में क्या होता है, तब ये ऐसी छोटी छोटी ये 2 पार्ट्स में देखिए डिवाइडेड है। तो ये हमारी येलो वाली दाल हो गई। कौन सी दाल बनानी है? येलो वाली छोटी दाल बनानी है। अब ये नहीं मालूम कि वो अरहर की दाल है, तो इसलिए बच्चों आप लोग ध्यान से सुन लीजिए और अरहर की दाल ही बोलना अब से। जहाँ तक मैं समझती हूँ जितने भी लोग वीडियो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मालूम है तो ध्यान से सुन लीजिए और अरहर की दाल ही बोलिएगा या आड़ की ही बोलिएगा। आप अरहर की दाल ही बोल लीजिए, इतना ही सफिशिएंट है। पर यह भी जानना चाहिए कि आड़ की बोलते हैं अरहर की दाल को ना। और वो कैसे, तो छोटी वाली येलो दाल नहीं है, अरहर की दाल है। बड़ी वाली जो येलो दाल है वो चने की दाल होती है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं। ये तो सिंपल ही है। चूर्णम अर्थात आटा, ये देखिए चूर्णम कहते हैं संस्कृत में, आटा कहते हैं हिंदी में, फ्लोर कहते हैं इंग्लिश में। ये हमारा गेहूं का आटा, जिसकी बढ़िया फूली फूली नरम नरम सी हम रोटियां खाते हैं, बढ़िया गरम गरम। और ये आ गई हमारी उड़द की दाल। कैसी, कौन सी दाल? ब्लैक वाली दाल कैसी? ये आ गई। इसको कहते हैं माशाह, उड़द की दाल। इसे ब्लैक ग्राम स्प्लिट कहते हैं। माशाह अर्थात उड़द की दाल। ठीक है, जो उड़द की दाल और मसूर की दाल, जब जो वैदिक विद्वान जो होते हैं, जैसे कर्मकांड जो पांडित्य कर्म जो लोग करते हैं, तो अनुष्ठानों में वर्जित रहता है इनका प्रयोग। जिस दौरान अनुष्ठान करते हैं उस दौरान इन दालों का सेवन नहीं किया जाता है। सामान्यतः मसूर की दाल का सेवन अधिकांशतः वर्जित बताया गया है। और सामान्यतः ये एक मतलब जो लोग अनुष्ठान करते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है, अन्यथा और किसी के लिए भी नहीं है। और ये आ गई हमारी सरसों। बढ़िया, देखिए कितनी सुंदर सी लग रही है। अच्छे सरसों के खेत तो वैसे ही बहुत अच्छे सुंदर लगते हैं देखने में। ये आ गई हमारी सरसों, पीली सरसों। सरसों को क्या कहते हैं? सरसपह। और सरसों कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं मस्टर्ड। मस्टर्ड ऑयल भी होता है, जिसका सरसों का तेल को मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं ना। और ये आ गया चणक चूर्णम। ये आ गया हमारा बेसन, चने की दाल से जो बनता है, चणक चूर्णम। चणक अर्थात चना और चूर्णम अर्थात आटा उसका। तो चने का जो चूर्ण होगा वो क्या होगा? बेसन ही तो होगा ना। तो ये आ गया बेसन। ये आ गया हमारा बढ़िया बेसन के लड्डू खाइए और बढ़िया घर में आराम से रहिए ना। और ये आ गए हमारे भांति भांति प्रकार के अन्न को क्या कहते हैं? अन्नम। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ये देखिए अलग अलग वैरायटी के अन्न आ गए, तो सभी को कहते हैं अन्न। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा भी गया है अन्नम न निंद्यात्। कभी भी कैसा भी भोजन बने, कैसा भी बाई चांस की बात होती है, हमेशा वैसे माताएं बहनें अपनी तरफ से प्रयास यही करती हैं कि भोजन वह अच्छा ही बनाएं। लेकिन अगर बाई चांस कभी अगर नहीं अच्छा बनता है या स्वादिष्ट नहीं बनता है, तो हमारा जो उपनिषद है उसमें से जो तैत्तिरीय उपनिषद है उसमें कहा भी गया, उसमें वर्णन आया है और उसमें कहा गया है अन्नम न निंदात, अर्थात अन्न की निंदा हमें नहीं करनी चाहिए। चाहे कितना भी बुरा अन्न भोजन क्यों ना बनाओ, पर हमें कभी भी अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। कम से कम उस टाइम तो, उस समय तो नहीं करिए, या उस समय ऐसा बुरा मत बोले कि भाई खाना बहुत बुरा बना या भोजन बहुत बेकार बना है, सब्जी अच्छी नहीं बनी, दाल अच्छी नहीं बनी, कुछ भी अच्छा नहीं बना। कम से कम खाते समय उस अन्न की निंदा या बुराई मत करिए। बस आज इतना ही। फिर किसी और वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगी। यदि वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। नमो नमः।